the death figures in India are at least 10 times higher than what is being revealed to us right now. So the average number of deaths in India is 2,000. Officials tell us that a death could be anywhere between 20,000. In a small crematorium, they burned 200 bodies in one day. So yesterday, the Chief Minister of the largest state in India, where the maximum number of cases are being reported, has said that anybody who tweets about lack of oxygen in the state, their properties will be confiscated. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटा। दोस्तों, यूएन ने सख्त टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद भारत सरकार और सारे अंधभक्त की सिट्टी बिट्टी गोल हो गई है। जितने भी अंधभक्त हैं और भारत सरकार, ये वही लोग हैं जो लगातार महिला पत्रकार राणा अयूब पर निशाना साध रहे थे, उन्हें ट्रोल कर रहे थे, उनके बारे में ना जाने क्या क्या लिख रहे थे। लेकिन वहीं अब यूएन ने अपनी तरफ से सख्त संदेश दिया है, जिसके सामने आने के बाद अब सभी अंधभक्तों और उनके सरदार सब चुप हो गए हैं। दोस्तों, आपको विस्तार में बताते हैं कि यूएन ने कैसे इन लोगों की खटिया खड़ी कर दी। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड तक आपको पता लगेगा कि पूरा माजरा क्या था और आखिरकार पूरी बात हुई क्या। दोस्तों, एक नाम काफी सुर्खियों में रहा, राणा अयूब। ये एक महिला पत्रकार है। इन पर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, यहां तक कि उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई। वहीं लगातार राणा अयूब का कहना है कि सच बोलने की सजा मुझे दी जा रही है। सरकार की तरफ से लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, वो सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि मैं यानी कि वो सिर्फ सच बोलती है। और वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर यूएन बीच में आ गया है, और जो यूएन ने टिप्पणी की है वो आपके लिए सुनना और देखना जरूरी है, क्योंकि देश के किस कोने में क्या हो रहा है ये जानना आपका हक है। हम आपको बता दें और दिखा भी दें कि यूएन ने ऐसा क्यों बोला और ऐसा क्या बोला और क्या है पूरा मामला। दोस्तों, राणा अयूब को जांच घेरे में ले लिया गया है और उनके ऊपर जांच बैठा दी गई है। उसके बाद ये जो ट्रोलर्स हैं और उनके अंधभक्तों ने बाकी की कसर पूरी कर दी। अंधभक्त इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो अलग ही मानसिकता के होते हैं, जो धर्म, जाति, संप्रदाय, तमाम चीजों को देखकर अपनी विचारधारा का शिकार दूसरों को बना लेते हैं, यहां तक कि परिवार पर निशाना साधते हैं। ये तमाम चीजें राणा अयूब के साथ हो रही थी। वही ये खबर लगातार यूएन तक भी जा रही थी। जो जो भारत में हो रहा था वो सब यूएन नोटिस कर रहा था। वही जो यूनाइटेड नेशन ने टिप्पणी की है, बिल्कुल शर्मनाक करने वाली ये बात है कि भारत में ऐसी चीजें हो रही हैं और इसके बाद भी देश के गलत मानसिकता वाले लोग और ट्रोलर्स को शर्म ना आए तो उन पर धिक्कार। दोस्तों, यूएन के ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है राणा अयूब के लिए। उसमें लिखा है कि पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ ऑनलाइन गलत और सांप्रदायिक हमलों की भारतीय अधिकारियों के द्वारा तुरंत और पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ न्याय उत्पीड़न को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। ये खबर यूएन यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी गई है, बाकायदा ट्वीट। दोस्तों, इसके बाद ट्रोलर्स और तमाम ऐसे सोच रखने वाले लोग सोच में पड़ गए हैं कि भाई ऐसा क्या है जो यूनाइटेड नेशन ने राणा अयूब के लिए लिखा है, ट्वीट किया है। दोस्तों, ये शायद उन लोगों को समझ में ना आए यूनाइटेड नेशन ने ऐसा क्यों किया, क्यों ट्वीट किया है, लेकिन जो इज्जत होती है उन वरिष्ठ पत्रकारों की जो सच का हमेशा साथ देते हैं, वही हमारे देश में इतनी नफरत फैल चुकी है जो उन्हें नहीं दिखता है, पर दूसरा देश सब समझता है, सब नोटिस करता है, जिसका नमूना आपके सामने है ये ट्वीट जो आप देख ही रहे हैं कि यूएन ने कैसे राणा अयूब के लिए आवाज उठाई। अब आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। कुछ लोगों को शायद पता ना हो और कुछ लोगों को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं। आज तक ने एक खबर छापी है जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि क्या राणा अयूब के साथ अब तक हो चुका है। दोस्तों, इसी महीने फरवरी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पत्रकार राणा अयूब के 1,77,00,000 रुपए जब्त किए और 1,77,00,000 जब्त किए जाने के बाद ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि राणा अयूब को कथित तौर पर
3 अभियानों के लिए दिए गए दान का सही उद्देश्य के लिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ये आरोप उन पर लगाए गए थे राणा अय्यूब। ईडी ने ये कदम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उठाया था। दरअसल एक मामला दर्ज किया गया था और वो मामला दर्ज ईडी के तरफ से किया गया था। ये कहना था ईडी का कि गाजियाबाद में एक मामला दर्ज हुआ, उस मामले के आधार पर हमने एक कार्रवाई की, राणा अय्यूब के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, ये ईडी का कहना है। अलग अलग अभियानों के लिए जो ये आरोप लगाए गए थे राणा अय्यूब पर, ईडी ने ये कदम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उठाया गया था। दरअसल एक मामला दर्ज किया गया था और वो मामला दर्ज ईडी की तरफ से किया गया था। ये कहा गया था कि गाजियाबाद में एक मामला दर्ज हुआ है, उस मामले के आधार पर हमने एक कार्रवाई की है, राणा अय्यूब के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उस पर अलग अलग अभियानों के लिए जो 3 अभियान थे उनके, आपको याद होगा कि कोरोना काल में जब कोरोना टाइम चल रहा था, लगातार जो पैसा आ रहा था वही जिस फंड की ये बात कर रहे हैं वैसा ही एक और फंड था जिसे लेकर विपक्ष भी सवाल कर रहा था सरकार से, लेकिन उसको लेकर ना तो कोई अभी तक बात हो रही है, ना देखा जा सकता है कि उस पैसे का क्या हुआ, ना कोई उस बारे में बात करना चाहता। सब जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। हम बात कर रहे हैं पीएम रिलीफ फंड की। कहा गया है कि ऐसा मतलब जनता ने पैसा जमा किया और उसके बाद उस पैसे का क्या हुआ किसी को नहीं हुआ पता लगा। जहां तक कि आरटीआई भी डाली गई थी, उसका भी जवाब अभी तक नहीं आया, कुछ नहीं हुआ से लेकर। खैर, हम आपको बता रहे थे कि राणा अय्यूब, हाँ दोस्तों, राणा अय्यूब के लिए जो पैसा विदेश से आया था, जो कि उनके अभियान के लिए आया था, उसके लिए प्राथमिकी दर्ज हुई और जब ये प्राथमिकी दर्ज हुई तब ईडी की तरफ से कहा गया था कि 1,77,00,000 रुपए जब्त कर लिया गया है। जहां ईडी का कहना है कि राणा अय्यूब ने कोरोना, बाढ़ और प्रवासियों के लिए 3 ऑनलाइन अभियान शुरू किए थे। मतलब जो काम सरकार को करना चाहिए था वो एक पत्रकार कर रही है, जहां हमेशा जो गलत है उसे गलत बोलना और जो सही है हमेशा उसका साथ देना, ये देखा है। राणा अय्यूब यही एक वजह रही है जिसके चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ये राणा अय्यूब का कहना है कि वो सच का साथ देती हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वहीं ईडी अधिकारियों का कहना है कि जो बाढ़, कोरोना, प्रवासियों जैसे 3 अभियान राणा अय्यूब ने शुरू किए और ये एक तरह की क्राउड फंडिंग थी। उन्होंने एसएआरई की मंजूरी के बिना विदेशी योगदान मिल रहा था और इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई के बाद यहाँ तक कि राणा अय्यूब ने विदेशी चंदे को वापस भी कर दिया था। वापस करने के बाद भी कार्रवाई की जा रही है, जहां ईडी का कहना है कि 1,77,00,000 रुपए जब्त हुए। दोस्तों, राणा अय्यूब हमेशा सरकार पर सवाल उठाती आई है, डट के अपनी बात को रखती आई है। शायद यही वजह है कि वो इतना ज्यादा ट्रोल हुई और जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है उसे लेकर अब यूएन इस मामले में सामने आया है। ये ट्वीट आप पढ़िए। दोस्तों, वहीं देश में देखा जा सकता है कि जब कोई अपनी आवाज उठाता है, कोई पत्रकार या कोई ऐसा इंसान, तो उस पर कई आरोप लगा दिए जाते हैं, यूएपीए लगा दिया जाता है। लेकिन इन ट्रोलर्स की मानसिकता जो इन्हें कुछ भी बोलने की आजादी देती है और इन्हें सब अलाउ किया जाता है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि आपकी क्या राय है कि राणा अय्यूब को लेकर और यूएन जिस तरीके से उन्हें सपोर्ट कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, उससे आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। वहीं अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा की तरह सभी जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंजाब। धन्यवाद।